दादा कैसे हैं आप? अभी तो ठीक है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपकी जो है कि पोती जिले में सेकंड स्थान प्राप्त की बहुत है? खुशी है। बहुत खुशी है। बहुत मेहनत से पढ़ाई। जी हमें कितना कमाया था हम जानते। जी जी हमारा बच्ची कितना मेहनत से स्कूल जाती थी। जी। जो हमारे पास पैसा कुड़ी 1-2 रुपया 10 रुपया बचता था, खुशी सब देते थे। नमस्कार, मैं अभी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सच तक भारत। मैं इस वक्त गोड्डा जिला के अंतर्गत एक ऐसी बेटी के पास हूँ जिन्होंने जिले में सेकंड टॉपर करके तमाम जो है कि परिवार के साथ साथ पूरे जिले के और जिले के साथ साथ जो है कि पूरा स्कूल का कोचिंग का नाम रोशन किया है। बाकी इनके पास होनहार छात्रा के पास पहुंचा हूं और इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इनका पढ़ाई करने का दैनिक जीवन में दिनचर्या क्या था या फिर क्या रूटीन हुआ करता था जिसके बाद इन्होंने जो है कि जिले में सेकंड स्थान प्राप्त कर पाई। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने जिले में सेकंड स्थान प्राप्त किए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पूजा कुमारी है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मेरा गांव का नाम गायछांद है। अच्छा पंचायत गायछांद से मैं हूँ। अच्छा। ये एक ऐसा सुदूरवर्ती क्षेत्र है जहाँ पे पढ़ाई करने का एक ऐसा सुविधा नहीं है जहाँ पे बच्चे जाके आराम से पढ़ाई कर सके या फिर उनको सही तरीके से शिक्षा मिल सके। ऐसा सुदूरवर्ती क्षेत्र है और यहाँ से एक बेटी जो है कि जिले में सेकंड टॉपर की है, सेकंड टॉपर बनी है, सेकंड नंबर पे जो है कि स्थान प्राप्त की है, तो कहीं ना कहीं गौरव की बात है। बाकी आप बताइए कि आप जो है कि इस गाँव में रह के पढ़ाई करती थी या बाहर में रह के पढ़ाई करती थी? जी नहीं, मैं गोड्डा में रह के पढ़ाई करती थी, सारे कोचिंग अटेंड करती थी और स्कूल में मेरा नाम था तो मैं सारे कोचिंग करके और स्कूल से पढ़ाई की हूँ, सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल। अच्छा, कौन सा स्कूल में आप पढ़ाई करती थी? जमनी पहाड़पुर से। जमनी पहाड़पुर। हाँ, गवर्नमेंट तो स्कूल जमनी पहाड़पुर। आपका जो है कि कौन सा स्ट्रीम है? मेरा साइंस स्ट्रीम है। तो 12th उसमें कुल कितना अंक प्राप्त हुआ है आपका? मेरा 462 अंक 92.4% है। अच्छा, कुल 462 अंक प्राप्त की है। बाकी इनके जो है कि सारे परिवार है, इनके दादा है, इनके पापा है, बाकी तमाम लोगों के चेहरे पे खुशियां हैं। आपका आगे चल के क्या सपना है, क्या करना चाहती है आप? मैं आगे टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती है? जी हाँ, मेरा सपना है कि मैं टीचर बनूं और इसी तरह जैसे मैं अभी कुछ कर पाई हूँ उसी तरह सारे बच्चे को शिक्षा देके कुछ आगे देश को बढ़ा सकूं। अच्छा, जो कम अंक लाए हैं, जो कम अंक लाकर निराश है, तो उनको आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि निराश नहीं होना है, बस अपने मेहनत को जारी रखना है। आगे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट ही मतलब डिपेंड करता है, रिजल्ट डिपेंड करता है पर अब आगे और मेहनत करके अच्छा से अच्छा लाने का कोशिश करना है। जी, बाकी ये एक टॉपर नहीं, ये एक तमाम बच्चों के लिए प्रेरणा है। ये एक प्रेरणा बनी हुई है तमाम जिले के बच्चों के लिए कि आप घर में रह के, गांव के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रह के, सरकारी स्कूल में पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। बाकी जो है कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करती थी जो आप इतना अंक प्राप्त कर सकी? वैसे तो मैं सारे क्लास पहले अटेंड करती थी, एब्सेंट नहीं करती थी। उसके बाद जो भी टीचर बताते थे वो रूम में आके रिवाइज करती थी, उसको डेली प्रैक्टिस करती थी और जितना भी टेस्ट एग्ज़ाम होता था सारा अटेंड करती थी और सर का बताया हुआ सारा रूल बात फॉलो करती थी। अच्छा अच्छा। इनका आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इस तरह मतलब इतना बेरोजगारी के मामले में भी मेरे पापा किसान है और फिर भी हमें बाहर रह के पढ़ाया, साइंस में पढ़ाया, जो बहुत कम ही स्टूडेंट को पढ़ा पाते साइंस में, और मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया और हमको साइंस पढ़ाया गोड्डा में रह के। तो सबसे पहले मैं अपना माँ बाप को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे सारे शिक्षकों को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरे पर इतना मेहनत किए जो मैं इतना मुकाम तक पहुँच पाई। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है आपका? वैसे तो सारे सब्जेक्ट फेवरेट है पर मैथ भी, फिजिक्स मतलब सारे अच्छे लगते हैं हमको पढ़ने में। कि आप जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी, वहाँ पे क्लास अटेंड करती थी, तो बहुत सारा बच्चा बहाना बनाते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के भी लोग टॉपर बन सकते हैं? अगर मेहनत खुद पर जारी रखा जाए तो वो भी टॉपर बन सकते हैं। बस टीचर पे ही डिपेंड नहीं करता, स्टूडेंट को खुद पर भी मेहनत करना चाहिए। अपने आप पर मेहनत करके पढ़ेंगे तो आगे कुछ कर सकते हैं। टीचर तो अपना मार्गदर्शन कर देंगे पर उसका बात को हमें फॉलो करना चाहिए, हमें बात मानना चाहिए ताकि हम टॉपर बन सकें। बाकी इनके तमाम गार्जियन हैं, इनके पिता हैं, इनके दादा, थोड़ा इन सबसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि इनको कितना खुशी हुई और फिर इनको क्या क्या बधाई आई इनको पढ़ाने में, वो थोड़ा सा बात करते हैं। पहले सबसे दादा को पूछते हैं। दादा कैसे हैं आप? अभी तो ठीक है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपकी जो है कि पोती जिले में सेकंड स्थान प्राप्त की? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। बहुत मेहनत से पढ़ाई। जी हमें कितना कमाया था हम जानते। जी जी हमारा बच्ची कितना मेहनत से स्कूल जाती थी। जी। जो हमारे पास पैसा कुड़ी 1-2 रुपया 10 रुपया बचता था, खुशी सब देते थे। तो अभी पढ़े।
ये एक गार्जियन है और गार्जियन जो है कि कहीं ना कहीं ऐसे कहानी को बताते हुए भावुक हो जा रहे हैं। बाकी इनके पिता है, थोड़ा इनके पिता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके पिता का क्या योगदान रहा और इनके पिता जो है कि इनको आगे चलकर क्या बनते हुए देखना चाह रहे हैं। बाकी सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक बेटी को जो है कि पढ़ाने पर ध्यान दिया और वो सेकंड स्थान जिले में प्राप्त की। सबसे पहले आपको श्रेय देते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना मेहनत करके पढ़ाया। बाकी आपका नाम क्या है, ये एक बार बताएंगे? मेरा नाम डोमन शाह है, इसे मैं दिगंबर शाह से जानता हूँ। जी बेटी को पढ़ाने के लिए हम लोग जितने भी है परिवार के लोग सारे लोग पूरा मेहनत किए हैं, जैसा जो लगा है हम लोग देने में तैयार हैं। और बेटी जहाँ तक पढ़ सकती है हम लोग जितना दूर उम्मीद है हम लोग उसको पढ़ाएंगे। जी पढ़ाएंगे। जी। अच्छा, क्या क्या बाधाएं आई आपको जो है कि कहीं ना कहीं बेटी होती है तो बेटी को पढ़ाने में कई कई बाधाएं आती है, लोग बोलते हैं, ताना मारते हैं, तो ऐसा कोई बाधाएं आपके सामने आई? नहीं, बधाई तो बहुतों गांव समाज में होता है, लेकिन बधाई को हम लोग देखे नहीं, अनदेखा करके हम लोग निकलते गए। लोग बोलता है कि बेटी को पढ़ा के क्या करोगे, लेकिन हम देखते हैं कि बेटा से ज़्यादा बेटी ही मैंने उन्नति करती हैं पढ़ने में। इसलिए हमको अभी कोई बाधा अभी तक नहीं आए हैं। अभी भी समाज में जो है कि ऐसा जो है कि क्रूरता है कि लोग जो है कि ऐसा मानते हैं कि बेटी को पढ़ाकर क्या करना है, बेटी को पढ़ाने के बाद जो है कि गाँव में जो है कि आसपास के लोग जो है कि तनाव मारते हैं। बाकी उन बाधाओं को जो है कि अनदेखा करते हुए, उन तनाव को अनदेखा करते हुए इन्होंने पढ़ाया और बाद में परिणाम ये निकला कि जिले में सेकंड टॉपर के और पूरे परिवार के साथ साथ जिले का नाम रोशन किया। बाकी इनके दादा है, दादा भी जो है कि इनके कहानी को बताते हुए भावुक हो जा रही है कि हो भी क्यों ना, क्योंकि इनका जो है कि एक मेहनत सफल हो पाया है। पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है कि अपनी बेटी को पढ़ाने में मदद किया और आपकी बेटी जो है कि जिले में सेकंड टॉपर की है। आपका नाम क्या हुआ? द्रौपदी देवी। अच्छा, तो आप कैसी महसूस कर रही, कैसा लग रहा है आपकी बेटी सेकंड टॉपर की खुशी है? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत जो मेरी बेटी आज ने अपना सपना को पूरा किया, जी तो हमको बहुत से उसका बधाई है, खुशी है। जी। और मैं ऐसे ही किसान का काम करता है इसका तो पापा। क्या आगे भी सपोर्ट करेंगे पढ़ाई करने में? जहाँ तक होगा करेंगे। करेंगे। थोड़ा पैसा का तो दिक्कत है, ऐसे नहीं है। हम लोग जैसे मजदूरी वजदूरी करते हैं, छोटा मोटा गुरु में भी काम हम लोग करते हैं, तो पैसा का इसका और होना चाहिए आगे कुछ, ऐसे तो मदद करते रहेंगे। बाकी कई बार पढ़ाई करने में जो है कि पैसा बाधाएं बन जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को कुछ ऐसी सुविधाएं दिलवानी चाहिए ताकि जिनका जो है कि पढ़ने का इच्छा हो वो आगे जो है कि पढ़ सके, स्वतंत्र रूप से पढ़ सके, कि किसी प्रकार से जो है कि पैसा उसमें बाधा ना बने। इनकी अम्मी है, अम्मी भी बहुत खुश है और इनका जो है कि सपना कहीं ना कहीं साकार होते दिख रहा है। बाकी मैं अपील करूंगा कि ऐसा कोई योजना हो जिनसे जो है कि बेटियां पढ़ सके और आगे बढ़ सके, जिनकी पढ़ने की इच्छाएं हो वो तमाम जो है कि बाधाओं को काटते हुए स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कर सके, पैसे का टेंशन ना हो, ऐसा कोई योजना आना चाहिए। और मैं फिर से पुनः एक बार इसको बधाई देता हूं कि जिले का नाम इसी तरह रोशन करते रहे। धन्यवाद।